वेदांत सार सुबोधिनी का सहित का रिवीजन सेशन नंबर 2 हम देंगे आज। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। साउंड डिस्टर्ब करेगा नहीं? गुरु परंपरा प्रणाम। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार का प्रथम श्लोक मंगलाचरण श्लोक। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। मेरा ये जो पावर पॉइंट है दिखाई दे रहा है क्या? जी। अच्छा। मत ये जो मंत्र पाठ करें उसका स्क्रीन सामने आया था, स्लाइड। जी। अच्छा। तो कल हमने डिस्पैशन टुवर्ड्स हियर एंड हियर आफ्टर के बारे में देखा। अपने पास जो इंक्वायर आया था उसका। आज आगे चलते हैं। डाउट्स रेज्ड बाय स्टूडेंट, ये भी हमने देखा कल। तो उन्होंने बहुत सारे शंकाएं निर्माण की अखंड के बारे में, और उसको काउंटर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए सच्चिदानंद, ये एक नया शब्द हमें मिला। सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द अलग अलग है, फिर भी वो एक ही भाव को अ, प्रतिपादित करते हैं। आज देखेंगे अखंडम क्या है। वो कहते हैं अखंड क्यों है, क्योंकि वो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य है। जिसमें कुछ खंड नहीं है। खंड स्वजात का खंड, दूसरों के साथ भेद, और खुद के अंदर का ही भेद, ये तीनों भेदों से रहित जो है, उसके बारे में हम अभी चिंतन करने वाले हैं इस ग्रंथ में। सजातीय भेद क्या है? डिफरेंस विद इन द सेम स्पेसिस सच एज रेप्टाइल्स।
मतलब सांप है, विभिन्न प्रकार के सांप होंगे, रेप्टाइल से एक जात होगी, उसमें बहुत सारे मिलेंगे। विजातीय है डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्पेसीज, रेप्टाइल एंड मैमल, दो अलग अलग प्रकार के प्राणी है। हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, लेकिन उनका और ये इस जो अखंड ये कॉन्सेप्ट है उसके साथ कुछ ये नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम अखंड के बारे में ये कर रहे हैं वो मटेरियल नहीं। पहली ये बात याद रखना, लेकिन हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो मटेरियल से ही लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वही कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर सकती है, मटेरियल से ही हम समझ सकें। स्वगत भेद, डिफरेंस इन द बॉडी पार्ट सच एज लेग्स, हैंड्स, लेग्स, ट्रंक। जैसे पेड़ है, पेड़ के पौधे, एक पौधा लेते हैं, बड़ा पेड़ लेते हैं, तो उसके पन्ने अलग, डालियां अलग, उसका जो मेन बुंदा अलग, उसके रूट्स जो है मट्टी में अंदर जाते हैं वो अलग, फल अलग, फूल अलग, और इसमें भी अलग अलग भेद होते हैं। वो हुआ स्वगत भेद। ऐसे ये जो अखंड अ, जिसको कहा जाता है और जिसका हमें अ, ध्यान करना है कहिए, या जिसका जो हमें अ, प्रेय है, निश्चय जो प्राप्ति करनी है वो अखंड से ही प्राप्त होनी है। The substance under discussion is devoid of these differences, and we cannot find any other substance having its own existence, purview of itself, and it is presumed that it is one and the only thing available for experience. Advaita Siddhi is attained. वो एक ही चीज है जहां कुछ प्रकार का भेद नहीं है उसमें, वही अखंड है, और तभी अद्वैत सिद्धि हो सकती है। तभी अ, अखंड के बारे में अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। तो हमारे टीकाकार अभी हमें ले जाते हैं अनुबंध चतुष्टय की तरफ। ये रिलेशनशिप बिल्डर्स है। वो कैसे, किसी किसके साथ रिलेशनशिप, जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं जिस किताब के साथ, और जिस किताब में जो विषय प्रतिपादित किया है वो, उसके साथ हमें कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो। कोई समझो छात्र बीएससी का है, तो उसको फिजिक्स का किताब पढ़ना है, तो उसको पहले बीएससी तक आना पड़ेगा, उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, फिजिक्स में क्या है, मतलब उस किताब में क्या है। सब कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट प्रायर क्वालिफिकेशन ही शुड है। तो ये प्रायर क्वालिफिकेशन क्या क्या है? अत्र सच्चिदानंदम इति प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है कि उसको ये सच्चिद आनंद की प्राप्ति करनी है। अखंडमिति विषय, उसका विषय क्या है? तो अखंड है। शास्त्र विषय यो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, और वो जो विषय जो है अखंड, शास्त्र विषयो, शास्त्र मतलब वो ग्रंथ, और वो ग्रंथ जिस पर्पज से बनाया है वो शास्त्र है, उसका जो विषय अखंड, इसका जो दोनों में जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपाद्य है अखंड, प्रतिपादक जो शास्त्र किताब कहिए, या वो वेदांत सार, ये जो कुछ मंत्रों का संगठन है, उसको उनका जो संबंध है वही है संबंध। तत्काम अधिकारी थी, वो जिसको ये संबंध
चाहिए वो अधिकारी है, इंटरेस्टेड पर्सन, सीकर ऑफ द सब्जेक्ट, क्वालिफाइड पर्सन टू अंडरटेक द स्टडी ऑफ वेदांत, अनुबंध चतुष्टयम अर्थात उत्तम भवती। ये अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार के अनुबंध है, रिलेशनशिप बिल्डर्स हैं। एक है प्रयोजन, विषय, संबंध, अधिकारी। ये वेदांत का एक अ, नियम है, जहां ये 4 समझो मिल सही होते हैं, तभी वो वेदांत का ग्रंथ हम पढ़ने के लिए योग्य होते हैं। अधिकारी होना जरूरी है। मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है अनुबंध चतुष्टयम की? नहीं स्वामी जी। और वो सब पूरे स्क्रीन भरी है या आधी आधी है, एक साइड? नहीं, ये अखंडम वाला स्लाइड दिखाई दे रहा है स्वामी जी। अनुबंध चतुष्टयम वाला नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अनुबंधम का आया नहीं अभी। अच्छा अनुबंधम नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है? अनुबंध दिखाई, रिलेशन बिल्डर्स। हाँ। अत्र सच्चिदानंद इति प्रयोजनम अखंडमिति विषयः, शास्त्र विषयो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः संबंधः, तत्कामः अधिकारी इति, अनुबंध चतुष्टयम अर्थात उत्तम भवति। यह अनुबंध चतुष्टय हो गया। अभी प्री प्री क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, हाँ प्री क्वालिफिकेशन दिखाई दे रहा है। हाँ, ऑफ इंक्वायरी इनटू वेदांता, वो क्या क्या है हम इसका भी, ये जो निकाले हैं, जो पहले कुछ अ, भाग में हमने जो पढ़ा है उसमें से हम लोगों ने लिया है। वर्ल्डली अकम्प्लिशमेंट्स हु हैज अंडरस्टूड द गेम ऑफ द वर्ल्ड, इसको हमने महापुरुष कहा है। स्टडी ऑफ वेदास अंडर अकम्प्लिश्ड गुरु, अधि अधि विधिवत अधीत वेद राशि नाम, गुरु के पास गुरुकुल में जाकर के अपना पूरा अध्ययन किया है उन्होंने। ड्यूटीफुल सेल्फलेस एक्शन डिवाइड ऑफ काम्य एंड विसिद्ध कर्म, अभी वो गृहस्थ बना है और गृहस्थ का जो जितने भी ड्यूटीज है वो काम्य और निषिद्ध कर्म जो है उनको न करते हुए अपना गृहस्थ जीवन यापन करता है। सरेंडर टू ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान करने के लिए सम्यक प्रसन्न, ईश्वर ईश्वर को प्रसन्न करता है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों के द्वारा, और अपना मन जो है अति निर्मल रखता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। और किसी भी प्रकार का आशय, मतलब कर्म का जो उसमें इफेक्ट आता है, अपने मन में रिकॉर्ड नहीं होने देता। नो हैंकरिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स ऑफ दिस एज वेल एज द अदर वर्ल्ड। अति विवेकी ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस जगत का या पर जगत का, मरने के बाद का, या स्वर्ग लोक हो, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि रहते हैं ऐसे, तो वहां पे जाकर भी कुछ करने का उसका कुछ मनोभाव नहीं है। तो ऐसा ये अधिकारी है, उसमें सच संपत्ति आ गई है। अभी हम दूसरा अ, श्लोक देखते हैं। अर्थ तो अपि अद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः, गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ये दूसरा श्लोक है। क्या हम उसका उच्चारण करेंगे एक साथ में? मैं बोलता हूं, मेरे पीछे आप दोहराइएगा। मैं जी स्वामी जी। तोड़ तोड़ के एक एक बताता हूं, आप उसको बाद में मेरे पीछे में दोहराइए। अर्थ तो अप्य, आप या तो म्यूट में दोहराइए या
ये खोल के, मतलब अनम्यूट करके। आप कैसे करेंगे देखिए। अर्थ तो अप्य, अर्थ तो अप्य, अद्वयानंदान, अद्वय अद्वयानंदम, अतीत अद्वैत भानतः, अतीत अद्वैत भानतः, गुरुनाराध्य गुरुनाराध्य वेदांत सारम वेदांत सारम वक्षे यथामति। वक्ष्ये यथामति। वाह, बढ़िया। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुणाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। ये अर्थ तो मित्राक्षर। हाँ बोलिए जी, बोलिए बोलिए, नहीं नहीं ठीक है सर। हाँ सॉरी, बोलिए, आप ही एक साथ बोलिए। बोलिए आप। अर्थतोऽप्यद्वया आनंद नतीतद्वैतभानतः गुरुणाराध्य वेदांत सारम भक्षे यथामति। हाँ, सही है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा तोड़ के बोलेंगे। यहाँ पूरा एक साथ लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा तोड़ के बोलेंगे। जब हम उच्चारण करेंगे ना, तब थोड़ा उसको उनको चार इसमें करेंगे। अर्थ तो आनंदान, यहाँ रुकेंगे। अतीत अद्वैत भानतः, ऐसे करेंगे। नतीत नहीं करेंगे। अच्छा अद्वयानंदान अतीत अद्वैत भानतः। अच्छा। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये तोड़ेंगे बीच में, नहीं तो उसका वो म्यूजिकल टोन निकल जाता है, उसका अर्थ भी नहीं आता। आप वो उच्चारण नहीं कर सकेंगे और सामने वाले को समझेगा नहीं। हम्म। अर्थ तो तद्वयानंदान, यहाँ रुकेंगे। अति अर्थतोऽप्यद्वयान अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीत अद्वैत भानतः, अतीतद्वैतभानतः अतीत नहीं, अतीत द्वैत भानतः। अतीतद्वैतभानतः। क्योंकि नंदान जो है ना, वो आधा है, और उसके बाद में अतीत द्वैत भानतः, ये भी आना चाहिए। अच्छा। नतीत कभी मत बता। जो अतीत। उच्चारण अतीत अतीत। अतीत। हाँ हाँ, तो याद रखना ये। गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। वाह, बढ़िया। उसका अन्वय किया है। अर्थत अपि अद्वयानंदान, अर्थता अपि, अर्थ से भी, जिसको, जिसका मतलब आनंद नहीं है, मतलब वर्ldly आनंद अलग और अदर वर्ldly आनंद अलग, या वर्ldly आनंद में ही बहुत सारे आनंद रहेगा, ऐसे नहीं। जिस अतीत द्वैतान, जिसका द्वैत भान जो है अतीत हो गया है, छूट गया है। पहले कभी था होगा बचपन में ऐसे, लेकिन अभी उसका द्वैत निकल चुका है। अभी उसमें द्वैत का नामो निशान ही नहीं है। ऐसे गुरु को गुरुन आराध्य, आराधना करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। वेदांत सारम वक्षे यथामति, और वेदांत सार का मैं यथामति अ, वक्षे मतलब कहता हूँ, वेदांत सार को बोल रहा हूँ। तो ये भी एक मंगलाचरण ही है। अपने गुरु को वो अभिवादन करता है, और वो गुरु जो अद्वय में प्रतिष्ठित है, मतलब यहाँ पे भी उसने अपने गुरु को भी नमन किया है, और साथ ही साथ परब्रह्म को भी नमन किया है उसके माध्यम से। किंच यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसका पराभक्ति जिसमें आ गई है,
उसको यथा देवे तथा गुरु, जैसे उसके परमेश्वर को जिस आराध्य देवता को जैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही अपने गुरु को भी करते हैं। तस्य एते कथिता ही अर्थाः, ऐसे अर्थ जो है प्रकाशन्ते महात्मनः इति आदि श्रुत्या गुरु नमस्कारस्य अपि शास्त्र अंगत्वम, ऐसी इस श्रुति के आधार पर भी गुरु को नमस्कार करने का भी एक शास्त्र में एक पद्धति है। प्रतिपादना तम नमस्कार अपि पृथक्त्वेन कार्यम इति, ऐसे प्रतिपादन में गुरु को नमस्कार करना अलग से इति कार्यम इति तत् तत् न अतिपूर्वकम अभिधेय ग्रंथम प्रतिजानिते अर्थतः अपि इति, न अतिपूर्वकम मतलब ज्यादा पहले नहीं, अभिधेय ग्रंथम प्रतिजानिते, गुरु को भी नमस्कार और देवता को भी नमस्कार। अपि शब्देन न केवलम शब्द से दिक्थ आदिवत संज्ञा मात्रम व्यवस्थितम, दिक्थवत आदि एक कुछ संस्कृत का एक ये है जहाँ ये सब लगाया जाता है। कुछ कुछ शब्द होते हैं जो अक्षर होते हैं जिसको कुछ अर्थ नहीं होता, वो कुछ चीज कंप्लीट करने के लिए ऐड किया जाता, तो उस हिसाब से नहीं है, ऐसी संज्ञा नहीं है, ऐसे कहते हैं। अपितु अर्थतः शब्दतः, अर्थतः और शब्दतः, उसको शब्द और अर्थ किसको कहते हैं, जो अपने गुरु का जो नाम है उसको लेकर के यहाँ पे बात चल रही है। गुरु अद्वैयानंद उनके गुरु का नाम है, तो वो जो गुरु है व्यक्ति है, अर्थतः शब्दतः वो अद्वैत में आश्रित है। मेरी आवाज आ रही है? शिवानंद जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ स्वामी जी, अब आपका आवाज अभी से ना कट ऑफ हो गया था आपका, ओके, हाँ शायद वो वो नेटवर्क। कनेक्ट हो गया था। ठीक है, जी जी जी, ठीक है ना? अभी ठीक है। ओके ओके, ठीक है, चलो। अभी स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो प्यादानंद सेकंड अच्छा, श्लोक। ओके ओके। आ, ये आखिर तक का आपने सुना क्या? अदानंदान नहीं गुरु नहीं नारायण। नहीं, ना ना ना, वो आपने किम च यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु, अच्छा, वहां ओके से आप बोलिए। ओके ओके।
एक श्रुति में, किसी उपनिषद में ऐसे कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस देवता के प्रति परम भक्ति प्राप्त हुई है, वैसे ही अपने गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। तस्य एते कथिता ही अर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मना। महात्मा जो होते हैं वो इसी अर्थ में दोनों को एक तरह ही लेते हैं। इति आदि श्रुत्या गुरु नमस्कार शास्त्र अंग। गुरु को भी नमस्कार करने का एक शास्त्र में अंग होता है, मतलब एक पद्धति होती है। ऐसे प्रतिपादनार्थं नमस्कारः अपि पृथक्त्वेन कार्यम् इति। उनको नमस्कार अलग से भी करना चाहिए, ऐसे एक शंका होती है। तत् न अतिपूर्वकम अभिधेय ग्रंथम प्रतिजानीते अर्थतः अपि। न अतिपूर्वकम मतलब बहुत दूर नहीं, नजदीक ही, मतलब पहले श्लोक में भी उन्होंने वैसे ही किया है कि देवता और गुरु दोनों को ही एक साथ प्रणाम किया हुआ। अपि शब्देन न केवलम शब्दतः दिक्थ आदिवत संज्ञा। दिक्थ जो होता है, एक व्याकरण में कुछ संज्ञा होती है, शब्द होते हैं, वो ऐसे ही ऐड किए जाते हैं जिसको कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन जो मीटर होती है, छंद कंप्लीट करने के लिए उसको ऐड किया जाता है। तो उस तरह से उन्होंने ये अर्थतः ये शब्द बोला नहीं। अर्थतः ये जो शब्द है, आपको हमारे अ, गुरु के प्रति संबोधन करते हुए उस हिसाब से नहीं किया है, लेकिन अर्थतः शब्दतः च, जो शब्द का अर्थ है अद्वय आनंद, और अर्थ जो है अद्वय आनंद, दोनों एक ही है। क्योंकि उन्होंने जो हमारे जो व्यक्ति है जिनका नाम अद्वय आनंद है, जो मेरे गुरु है, वो सचमुच ही अद्वय है। अद्वय में मतलब अद्वैत में प्रतिष्ठित है। उनका द्वैत चला गया और उसी में वो आनंदित रहते हैं, इसलिए उनका नाम अद्वयानंदान। ऐसे गुरु को मैं जो मेरे आराध्य भी है, इनको नमन करते हुए वेदांत सार का अर्थ मैं वेदांत सार कहता हूं। अद्वयानंदान गुरून् आराध्य वेदांत सारम यथामति वक्षे अहम वक्षे इति अन्वय। ऐसा उसका अन्वय। अद्वयाः च ते आनंदाः च, अद्वय आनंदाः तान अद्वय आनंदान, ये समास है। अद्वयाः च ते आनंद, जो अद्वय के आनंद में है, और अद्वय आनंदाः तान अद्वय। तो उस शब्द का समास के द्वारा भी सही अर्थ किया, उसके बाद श्रुति के द्वारा भी उसका अर्थ किया। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये गुरु वंदना है। स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा। तत्र हेतुम आह, उसका हेतु कहते हैं अतीत द्वैत भानतः इति। द्वैत भान अतीत हुआ है, ऐसे कहते हैं। अतीतम गतम द्वैत भानम यतः, तस्मात् अतीत द्वैत भान, जिनसे, यतः जिस व्यक्ति से, अतीतम गतम द्वैत भानम, द्वैत भान चला गया है, अतीत हो गया है पहले ही।
तस्मात् अतीत द्वैतम, उनको कहते हैं कि अतीत द्वैतम। निरस्त समस्त भेद ज्ञानत्वात् इति अर्थः, सब प्रकार के भेद जिनके मनोपटल से, ज्ञान से चले गए हैं, ऐसे निरस्त हुए हैं, यही उसका अर्थ है। अब ये अद्वैत आनंद जो है ना, उस शब्द को लेकर और उनके गुरु को लेकर कुछ बातें चल रही। तान गुरु आराध्य, उस गुरु को नमस्कार करते हुए, काय वाक मनोभि नमस्कार गोचरी कृत्य, नमस्कार करते हैं कायम देह से, वाणी से और मन से, तीनों एक होकर के नमस्कार करेंगे। काय वाक मनोभि नमस्कार गोचरी कृत्य, उनके नजदीक जाकर एक साथ ला करके। आजकल मोबाइल के युग में आपने देखा होगा, मोबाइल कान में लगे सामने से कोई आया तो उसको सिर झुका करके ऐसे ही अभिवादन करते हैं। तो ये नमस्कार उसको नहीं कहते। तो अच्छा हुआ यहाँ उन्होंने स्पष्टता से कहा है हमें कैसे नमस्कार करना है गुरु को। उस गुरु को, आराध्य गुरु को, काय वाक और मन से भी इन तीनों को एक साथ ला करके, मतलब फुल कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड वर्ड, मतलब वर्बली वी हैव टू से दैट मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन आपका प्रसन्न चित्त मन वहां पे लाना चाहिए और दोनों हाथ जोड़ करके, काय मतलब हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमन करते हुए उनको जब नमस्कार करना चाहिए। तो कुछ साल पहले मैं एक तीर्थ क्षेत्र में गया था, वहां एक पंडित मिले थे। तो इस नमस्कार के ऊपर कुछ बातें अ, उन्होंने मुझे कही थी। मैं अभी मेरा अ, ये जो है वीडियो ऑन करता हूं ताकि आप भी देख सकें। वीडियो दिखाई दे रहा है क्या अभी? नहीं ना? जी स्वामी जी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लेकिन मैं तो अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा था, ब्लैक आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। दे रही है ना? अच्छा, लेकिन मैं मेरे को नहीं, अभी आपका पिक्चर जो है स्टिल हो गया है, शायद नेटवर्क के इशू में वीडियो नहीं आया। अच्छा ठीक। आपके वहाँ वाईफाई है क्या? ठीक। तो नेटवर्क का इश्यू अभी दिखा रहा हूँ। अभी मैं भी अपने आप को लो सिस्टम रिसोर्स बोल रहा है, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने कहा था नमस्कार, पहले बोला है यहाँ हृदय के पास, जैसे अभी दिखाई दे रहा है ना, हाथ मेरा यहाँ पे है। हाँ। और लोग ऐसे भी एक नमस्कार करेंगे, उसके बाद यहां से नमस्कार करेंगे और ऐसे एक भी, एक यहां से और दूसरा यहां से, ऐसे। और बाद में एक साष्टांग नमस्कार तो है ही, साष्टांग करते हैं या आधा नमस्कार करते हैं, मतलब घुटनों पंचांग नमस्कार करते हैं या साष्टांग 8 अंगों के साथ नमस्कार करते हैं। तो गुरु को ये ऐसे प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, और भीड़ में होंगे तो आपको पंचांग प्रणाम करना है, क्योंकि आसपास का कोई आदमी आपके ऊपर गिर न जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत भक्ति से आपने अष्टांग जो प्रणाम किया और कोई बगल का आदमी धड़ाम करके आपके
रीढ़ की हड्डी के चौपट कर देगा, ये नहीं हो। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एट दैट टाइम। तो उनसे जो बात हुई थी, पहले हृदय से प्रणाम, सिर झुका करके, बाद में यहाँ तक प्रणाम, जैसे सीधा खड़े रह के वैसे एक प्रणाम करते हैं जाते जाते, और अपना अंगूठा अपने दोनों भ्रुओं के बीच में लगा करके एक प्रणाम होता है, ऐसे करते हैं। तो ऐसे तीन चार प्रकार उन्होंने मुझे बताए थे। तो यहाँ भी हमें वो बोलते हैं कि काय वाक मनोभी, मन से भी, वाक मैंने मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ गुरु जी, ऐसे से आप नमन करते हुए, बाद में आप साष्टांग करेंगे, पंचांग करेंगे, या यहाँ करेंगे, मतलब भूमध्य से, हृदय से, और एक गले से। ये तीन हमारी चक्र हैं, होते हैं, हृदय चक्र, अनाहत, वाणी, यहाँ पे विशुद्ध, और आज्ञा चक्र, ये तीन से उन्होंने मुझे बताया था। तो जस्ट शेयरिंग विथ यू। तो अभी हम गुरु आराध्य, अभी वो गुरु वंदना का स्लाइड दिखाई दे रहा है ना? जी स्वामी जी। ओके, चलो। तो ये कायवाक मनोभी नमस्कार गोचरी कृत्य, ऐसे ही करना है। और वेदांत सारम, वेद अंतानाम उपनिषद वाक्य जाता नाम मध्य, यत् सारम सिद्धांतम, सिद्धांत रहस्य, यस्मिन् ज्ञाते पुनः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, तम वेदांत सारम यथामति बुद्धिम अनअतिक्रम्य वक्षे प्रतिपादयिष्ये इति अर्थः। यथामति वक्षे, उसका बोल रहे हैं, क्या क्या बोलेंगे वो? वेदांत सार, वेद अंतानाम, वेदों का, वेदों में जो अंत में आते हैं, चार वेद हैं हमारे, हर वेद के अंत में कुछ अ, अ, प्रकरण है, और वेदों का दो, मोटा मोटी दो भागों में ये करते हैं, विभाजन होता है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्यादातर भाग कर्म कांड है वेदों में, और ज्ञान कांड, तो वेद अंताना, ये जो ज्ञान कांड है वो वेदों के अंत में रखा हुआ है। बोले वेदांत सारम क्या होता है? तो वेद के अंत में, वेद अंतानाम, उसको कहते हैं उपनिषद वाक्य जाता नाम, उनको उपनिषद भी कहते हैं। वेदों के अंत में आता है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं, उसको उपनिषद भी कहते हैं। उन उपनिषद वाक्यों में से जो वाक्य जाता मध्य, यत् सारम, जो सारभूत गर्भितार्थ जो है, जो सिद्धांत रहस्य है, उन वाक्यों में भी, उपनिषद की हर वाक्य सिद्धांत वाक्य नहीं है, कुछ कुछ है, उन सिद्धांत वाक्यों जो है, उनका जो रहस्य है, यस्मिन ज्ञात, और जो जानने से पुनः ज्ञात हुए, फिर से जानने की कुछ आवश्यकता न रहती हो, ऐसे वो सिद्धांत रहस्य है। तम वेदांत सार, ऐसा ही वेदांत सार मैं यथामति, मेरे बुद्धि में जैसे मैं समझता हूं, बुद्धिम अन अतिक्रम्य, बुद्धि को अतिक्रमण न करते हुए, मैंने मेरी बुद्धि को ज्यादा परिश्रम न कराते हुए, या बुद्धि का जो ट्विस्टिंग करके और कुछ माल मसाला जोड़ करके मैं नहीं कहूंगा, ऐसे कहते हैं। वक्षे प्रतिपादयिष्ये इत्यर्थ, मैं कहूंगा, प्रतिपादन करूंगा। अब अभी नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। जी स्वामी। अभी हमने देखा वेदांत किसको कहते हैं, तो वेदों
इसका अंत भाग में आते हैं वो, और वो है उपनिषद प्रमाणम। प्रमाण है वो एक उपनिषद का, माने उनको उपनिषद भी कहा जाता है और वो प्रमाण में भी आता है। तद उपकारिणी शारीरिक सूत्राणी आदि नीच। शारीरिक सूत्राने ब्रह्म सूत्र कहते हैं उसको। इदानीं सर्वस्य अपि वस्तु विचारः उद्देश्य पूर्वकत्वात् प्रतिज्ञातव्यम्। प्रतिज्ञातम वेदांतम नामतः निर्दिशति वेदांतः नामः इति। अच्छा, वेदांत क्या है इसका वो प्रतिपादन करते हैं। सर्वस्य अपि वस्तु विचार। वस्तु किसे कहते हैं? अखंड यही हमारी अभी वस्तु है जिसका हमें प्रतिपादन करना है, जानना है जिसके बारे में। उद्देश्य पूर्व प्रतिज्ञातम वेदांतम, उसकी प्रतिज्ञा लेती है वेदांत इस नाम से। निर्दिशति वेदांत नाम, उसको वेदांत नाम से निर्देश किया जाता है। वेदांत का सार तत्व वेदांत सार, ये षष्ठी तत्पुरुष समास से जाना जाएगा। वेदांत तो क्या है? वेदों का अंत, निष्कर्ष और तात्पर्य, यह सार जो जहां अंत भाग है। तो वेदों में उनका चार भाग किए हैं वेदों के। पहले दो भागों में कर्मकांड और ज्ञान कांड तो ही मोटा मोटी उसका किया हुआ है। फिर भी उन चारों का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे चार भाग किए हुए हैं। ये चारों में उपनिषद है। संहिता में भी उपनिषद आता है, उसको शायद ईशोपनिषद हो सकता है वो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन संहिता भाग का ही है। ब्राह्मण भाग में भी बृहदारण्यक एक आता है, आरण्यक में। ब्राह्मण में भी उपनिषद आता है, और उपनिषद अलग अलग तो है ही। तो ये आखिर का भाग है। महत्व की बात अंत में बताई जाती है, इसलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आखिर में ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो इन चारों भागों में भी उपनिषद आते हैं। तो अंत क्यों बताया? क्योंकि महत्व की बात है, सार गर्भित है। और इससे कहते हैं कि अ, इसलिए उसको उपनिषद और वेदांत के नाम से प्रमाणित किया जाता है। उपनिषद एवं प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद ही एक प्रमाण है मानते हैं, इसलिए उपनिषद प्रमाणम उसको कहा गया। उपनिषद यत्र प्रमाणम इति वा, जहां उपनिषद ही प्रमाण हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आधार देकर ही अपने न्यायमूर्ति कुछ न्याय देते हैं, वैसे ही ये उपनिषद जो है उसको प्रमाणभूत माना जाता है। अभी आगे निकलते हैं। वेदांत सार के प्रमाण कौन कौन से? तो ये दिखाई दे नई स्लाइड, वेदांत शास्त्र के प्रमाण। जी। एविडेंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, ये स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे अ, 6 प्रमाण वेदांत में 6 प्रमाण माने जाते हैं। उनका यहाँ कहा जाता है कि 6 प्रमाण यहाँ पे वेदांत के लिए, वेदांत के अभ्यास के लिए तो कहा जाता है। प्रमा, वो कहते हैं प्रमा, वो जो
अ, जिसके आधार पे ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और जिसके आधार से, जिसके माध्यम से वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं प्रमाण। और वेदांत में 6 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान, प्रमाण, तर्क, आपत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण है डायरेक्ट परसेप्शन, जो हमारे प्रति मतलब आंख के सामने जो होता है, सामने प्रमाण है। और आंखों के सामने भी स्वामी जी आपका इको हो रहा है, बहुत आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, डबल आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। अभी भी डबल आवाज आ रहा है, एक बार बोलिए। अभी ऑफ है। नहीं आ रहा है आवाज आपका। हमारे माता पिता जो हमारे नहीं, स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, कुछ योना तो जी गड़बड़ है। बैंडविड्थ लो है, इसलिए उनका आवाज ठीक से नहीं, बैंडविड्थ लो है इसलिए। और 4 भी बज गया है, मे बी वी कैन टेक इट अप टुमारो। प्रमाण, अनुमान, उपमान शब्द अर्थ लिखिए। उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।